नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक अड्डा पॉडकास्ट पे, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सोच बदल सकती हैं। आज हमारे सामने है मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। और ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग तकनीकों की बात नहीं करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा जोर देती है उस मानसिक ढांचे को बदलने पर जो शायद ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। डगलस का एक मुख्य दावा है जो काफी सोचने वाला है कि करीब 95% ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण अक्सर बाजार की समझ की कमी नहीं होती। तो फिर क्या होता है? खुद के मन पर नियंत्रण न होना। डगलस मानते हैं कि ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने में सालों लगा देते हैं, चार्ट पढ़ना सीखते हैं, पर अपनी भावनाओं और अपनी जो गहरी धारणाएं हैं उनको समझने पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि असल में वही उनके नतीजों को तय कर रही होती है। तो चलिए इसी मानसिक पहलू पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। डगलस की पहली बड़ी सीख है कि मार्केट बाजार हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। यहाँ अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है, ऐसा कहते हैं वो। सही का हर पल कुछ भी हो सकता है, और ये उम्मीद रखना कि मैं 100% सही होऊंगा, यही पहली गलती है। और यहाँ इमीडिएट सीबीए तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। और डर और लालच जैसी भावनाएं वो तो बहुत तेजी से हावी हो सकती हैं। डगलस इसे प्रोबेबिलिटी गेम कहते हैं, संभावनाओं का खेल। प्रोबेबिलिटी गेम जैसे कैसीनो? हाँ, बिल्कुल। जैसे कैसीनो हर दाव नहीं जीतता, पर उसका सिस्टम ऐसा बना है कि लंबे समय में वो फायदे में रहता है। अच्छा। ट्रेडर को भी हर ट्रेड को अलग थलग नहीं देखना चाहिए, पूरी रणनीति और संभावनाओं पर फोकस रखना जरूरी है। ये हमें सीधे उस मानसिक युद्ध क्षेत्र में ले आता है जिसकी डगलस बात करते हैं। हमारे अंदर की धारणाएं, बिलीफ्स। हाँ, वो गहरी धारणाएं जो बचपन के अनुभवों से बनती हैं और ट्रेडिंग में नुकसान करा सकती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये सोचना कि मुझे हमेशा सही होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और इसकी वजह से लोग नुकसान वाले ट्रेड को काटते नहीं है, उसे पकड़े रहते हैं उम्मीद में। हाँ, उम्मीद में। या फिर एक और धारणा, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। ये ट्रेडिंग में कैसे गलत है? देखिए, बाजार में ज्यादा घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहने का मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा। या फिर ये सोचना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये धारणा अच्छे मौके लेने से रोकती है, डर पैदा करती है। तो इन धारणाओं को पहचानना और फिर बदलना ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, कॉन्शियस एफर्ट लगता है। डगलस इसके लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी चीजें सुझाते हैं। और इन धारणाओं के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। डर, लालच। हाँ, डर, लॉस का डर, गलत होने का डर, मौके चूक जाने का डर, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ, फोमो। ये डर या तो आपको पैरालाइज कर देता है या फिर गलत वक्त पर ट्रेड से निकलवा देता है। और लालच ज्यादा प्रॉफिट का, बड़ी पोजीशन लेने का, जल्दी पैसा बनाने का। इसमें लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क भूल जाते हैं। और उम्मीद? आपने कहा उम्मीद भी एक इमोशन है। हाँ, उम्मीद जो लूजिंग ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लेने से रोकती है। शायद मार्केट पलट जाए, ये वाली उम्मीद। और पछतावा भी, रिग्रेट। बिल्कुल, पिछले गलत फैसलों का या छूटे हुए मौकों का पछतावा वो अगले ट्रेड को खराब कर देता है। तो इन सब भावनाओं का इनका समाधान क्या है? इन्हें खत्म तो नहीं कर सकते शायद? खत्म करना शायद संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। डगलस भावनाओं को मैनेज करने की बात करते हैं, दबाने की नहीं। मैनेज कैसे? इसका समाधान वो देते हैं एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बनाकर। मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम मतलब ये कि ट्रेड में कब घुसना है, कब निकलना है, पोजीशन साइज कितना रखना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब नियम पहले से तय हो, एकदम क्लियर कट। अच्छा, तो नियम बना लो और बस उनको फॉलो करो। हाँ, इससे होता क्या है कि जब नियम साफ होते हैं तो उस वक्त ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं के आधार पर फैसले लेने की गुंजाइश कम हो जाती है। समझ गया। तो ये सिस्टम इमोशंस को साइडलाइन कर देता है एक तरह से। हाँ, काबू में रखता है, और यहीं पर जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। डगलस तो इसे सफल ट्रेडिंग का 80% हिस्सा मानते हैं। 80% सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, उनका मानना है कि अच्छी एंट्री या एग्जिट ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को बचाना और रिस्क को मैनेज करना। तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? जैसे आपने कहा पोजीशन साइजिंग। हाँ, जैसे अपनी कुल पूंजी का एक बहुत छोटा हिस्सा
मान लीजिए 1% या 2%, उससे ज्यादा एक ट्रेड में जोखिम पर ना लगाना। ओके। हर ट्रेड लेने से पहले उसका स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट पॉइंट तय करना कि अगर ट्रेड गलत गया तो मैं यहाँ निकल जाऊंगी। नो स्टॉप लॉस इज नो ट्रेड, ऐसा कुछ? बिल्कुल। और सिर्फ वही पैसा ट्रेड करना जिसे खोने का आप जोखिम उठा सकते हैं, जिसे डगलस रिस्क कैपिटल कहते हैं। मतलब घर खर्च का पैसा या जरूरी चीजों का पैसा नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। ये नियम एक तरह से भावनात्मक दबाव को कम करते होंगे। हाँ, बहुत हद तक। पर ये सब सुनने में जितना लॉजिकल लगता है, इसे असल में करना, अमल में लाना, ये एक प्रोसेस होगा। जी बिल्कुल, ये एक सफर है। डगलस ट्रेडर बनने के विकास के चरण भी बताते हैं। अच्छा, क्या है वो चरण? 4 स्टेजेस हैं। पहला, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब हमें पता ही नहीं कि हमें क्या नहीं पता। ये बिगिनर स्टेज है। हाँ, जब सब आसान लगता है शुरू में। बिल्कुल। फिर आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जब गलतियां होती हैं, नुकसान होता है और हमें पता चलता है कि हमें कितना कुछ नहीं आता। ये काफी पेनफुल स्टेज होती है। तीसरा है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहाँ हम सीखना शुरू करते हैं, सोच समझकर सही फैसले लेने लगते हैं, कंसिस्टेंसी आने लगती है, पर इसमें मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है। और चौथा है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये मास्टरी स्टेज है, जब सही ट्रेडिंग आपकी आदत बन जाती है, सेकंड नेचर, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इस पूरे सफर में धैर्य रखना बहुत जरूरी लगता है। शायद सालों लग सकते हैं इसमें। हाँ, धैर्य तो कुंजी है। कम से कम 2-3 साल तो लग ही सकते हैं कंसिस्टेंट होने में। डगलस कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी सुझाते हैं, जैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाना, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, क्यों लिया, क्यों बेचा, उस समय क्या महसूस हो रहा था, ये सब लिखना। अच्छा, इमोशंस को भी ट्रैक करना। हाँ बिल्कुल। और फिर नियमित रूप से, शायद हफ्ते में या महीने में, उन ट्रेड्स को रिव्यू करना और सीखना। और मानसिक कंडीशनिंग के लिए ध्यान, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ये सब। और सख्त नियम बनाना, जैसे स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना या लूजिंग पोजीशन में और पैसा नहीं डालना। एग्जैक्टली। और किसी टिप पर या सिर्फ भावना में बहकर ट्रेड नहीं करना, ये सब अनुशासन का हिस्सा है। तो कुल मिलाके अगर हम समेटें तो द डिसिप्लिन ट्रेडर का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर बाजार से नहीं है, बल्कि अपने अंदर है। हाँ, तकनीकी ज्ञान जरूरी है पर वो काफी नहीं। मानसिकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन, यही असल में निर्णायक हैं। बिल्कुल सही कहा। मेन टेकअवेज यही है, ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट पहली प्राथमिकता है और इसमें समय लगता है, तो धैर्य और अनुशासन चाहिए। जैसा डगलस कहते हैं, बाजार कहीं नहीं जा रहा पर आपका पैसा जा सकता है अगर आप अनुशासन विकसित नहीं करते। बहुत सच्ची बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है या ये खुद को बेहतर बनाने का, अपने आप को जानने का एक आईना भी बन सकता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सोच थी, और सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सीखना मत छोड़िए।